पूरी कौम को मुबारक हो। बल्ला इन्होंने सिर्फ 4 दिन लिया, बर्दाश्त नहीं कर सके, वापस करना पड़ा। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले को भी मासूम करार दे दिया। पहले खबरें आपको बताऊं, फिर तफसील से बात करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया और साथ ही इनकी एक बड़ी बैठक भी शुरू हो गई। डील की कोशिश, मामलात क्या है, लंदन की टिकटें भी बुक करवाने का मामला, एयरपोर्ट पे नजर रखें। खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए और शाह महमूद कुरैशी को ये क्यों बाहर नहीं आने दे रहे, इसकी असल वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ के किन किन लोगों के कागजात मुस्तरद हुए और किन के मंजूर हुए। आलमी IMF स्टॉक एक्सचेंज, इनकी मईशत की तबाही के जनाजा चल रहा है। और एक और बड़ी जमात पर पाबंदी और कालादम करने का फैसला, ये बड़ा अहम मामला है। ये क्यों करने जा रहे हैं ये भी आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले हदीस मुबारक से शुरू करूं। खातिमुल नबीय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को खुशखबरी सुनाओ, ज्यादातर डरा डरा कर उन्हें मुतनफ्फर ना करो। इसलिए मेरी ख्वाहिश होती है आपको खुशखबरियां सुनाओ। मायूसी वैसे कुफ्र है, गुनाह है, शिर्क की तरफ लेके जाता है। इस घटाटोप अंधेरे में उम्मीद की किरण, छोटी छोटी खबरें, जो बड़ी बड़ी खबरें तो अल्लाह देता है, तकरीब में तामीर भी वो रखता है। तो ये खबर तो आपके पास पहुंच चुकी है। अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस कर दिया। दूसरी बड़ी खुशखबरी के बाद लाहौर N122 और मियां वाली NA89 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गई। और खान तो आएगा, देखे 24 करोड़ लोग नहीं मान रहे। और अभी तो तोशा खाना का जो ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करवाने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रजू हुआ, वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस की एतराजात खत्म कर दिए। और इस अपील में बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो सजा मुअत्तल ना करने का फैसला है, इंशाल्लाह वो कालदम होने जा रहा है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इंतखाबात में खान ने हिस्सा लेना है और ये सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल करेगी, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला कह चुका है पहले। अब आप लोगों को काम करना है, एक तो एयरपोर्ट पर नजर रखें, क्योंकि लंदन की फ्लाइट्स बुक होना शुरू हो जाएंगी और ये भागने का इरादा है। और आपको मुतालबा करना चाहिए कि इनके नाम एग्जिट कंट्रोल में आले शरीफ और जरदारी वगैरह के डाल दें पहले। पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन की बाकायदा तौर पर लटा के गोडी कर रहे हैं। ये रिमार्क सुन के मैं आगे चल के बताता हूं। पाकिस्तान की स्याह अदलिया में चंद जजेस उम्मीद की किरण है, यकीन करें। जिस तरह इलेक्शन कमीशन में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, तमाम इदारों में, पुलिस, FIA, नैब, अदलिया एस्टेब्लिशमेंट, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और यही लोग इस वक्त 24 करोड़ लोगों का सहारा है। ताकतवर एक अपनी चाल चलते, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी चाल चलते, कामयाब अल्लाह की चाल है, आपको पता है। लेकिन इन्होंने शतरंज की बिसात बिछाई हुई है। अब इस फैसले के फौरन बाद एक बड़ी बैठक शुरू होगी। अब करना क्या है? मामला इनका यह है कि ये वार करते हैं, तहरीक इंसाफ उसका तोड़ निकाल लेती है। और सियासत इसी का नाम है। अगर तशद्दुद का अंसर खत्म कर दें, जुल्म और जबर का अंसर खत्म कर दें, सियासत के मैदान में आए, कानूनी नुकात पे लड़ने, अदालतों में लड़ने, खेल खेलते रहे, क्योंकि असल फैसला तो आवाम ने करना है 8 फरवरी को। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी शर्म और गैरत हो तो वो यकीन कर इस्तीफा देकर घर चला जाए। मुंशी की इतनी औकात नहीं कि देखे ये IG और डिप्टी कमिश्नर को तब्दील नहीं कर सकता। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात का इंतखाबी निशान छीन रहा था। दल्ले से, माफ कीजिएगा, दुल्ले मेरा मतलब जो अब्दुल्ला हाना वाला जो हार बेचते थे अमृतसर में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पेश ऊपर लगा के दुल्ले के। वैसे दुल्ला 4 साल बाद वापस आया और 4 दिन बाद बल्ला वापस आया। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले को मासूम करार क्यों दिया और ये उस मासूम पे क्यों इतनी वारदात कर रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अहकामात को अब जूती की नोक पर रखते हैं। साइफर केस में आप देख लें, शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो चुकी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, जिसने इलेक्शन करवाने हैं, इस डिप्टी कमिश्नर ने 1923 के अंग्रेज का कानून इस्तेमाल करके शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद कर दिया। कहता है हालांकि केस भी कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो उखाड़ना उखाड़ लो। जस्टिस अतर मिनल्ला और सरदार तारिक मसूद को चाहिए इस डिप्टी कमिश्नर को बुला के इसकी वर्दी उतरवाते और उसे कहते बनियान और अंडरवेयर में अदालत से बाहर जाओ। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद दोबारा किसी डिप्टी कमिश्नर की जरूरत ना हो कि वो इस तरह कानून का खिलवाड़ करे, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम जूते की नोक पे रखे। तहरीक इंसाफ का वाइस चेयरमैन ने पता है मैदान में आ गया तो फिर इनकी मुहिम चौथे गेयर में चली जाएगी। कोशिश क्या कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमात में कह रहे हैं नामजद है, इनसे मुकदमात पर हमें तफ्तीश करनी है, इसलिए हमें नजरबंदी चाहिए। और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ज्यादा ताकतवर बनाओ। अंदाजा करें कि 9 मई को 7 माह हो चुके हैं और इन 7 माह पहले के वाकयात के तनाजुर में शाह महमूद कुरैशी को MPO पर नजरबंद कर रहे हैं। और ये इतने अगर ताकतवर हैं डिप्टी कमिश्नर साहब, तो इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते कि वो कौन था जिसने इमरान खान को फौजी वर्दियों में तशद्दुद करके अगवा करने का हुक्म दिया। आज तक मीडिया में ना पुलिस में किसी की जुर्रत नहीं कि नाम लें, तफ्तीश करें वो शख्स कौन था जिसने 9 मई के इन तमाम वाकयात में इमरान खान को बजाय पंजाब पुलिस के रेंजर्स के हाथों क्यों अगवा करवाया, ये जानबूझकर क्यों किया गया। लेकिन ये डिप्टी कमिश्नर साहब नहीं बताएंगे। 4 दिन पहले सरदार तारिक मसूद, सिर्फ 4 दिन पहले 22 दिसंबर को फैसले में रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन MPOs के ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा। 4 दिन के बाद, आज ठीक 4 दिन बाद, नायब तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के MPO के ऑर्डर्स, और ये डिप्टी कमिश्नर याद रखें रिटर्निंग अफसर भी हैं। और ये क्या गदर मचाएंगे जरा आप सोचें कि स्वात और वजीराबाद में इस वक्त दफा 144 नाफिज, हालांकि इंतखाबी शेड्यूल के बाद ये नहीं कर सकते। ये ऑर्डर भी डिप्टी कमिश्नर का जो वहां डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है वो इलेक्शन करवाएगा। अंदाजा करें काजी फाइज माफ कीजिएगा कि अदालत में जब रिटर्निंग अफसर लगाने पर एतराजात किए गए, बैरिस्टर उमैर नियाजी जब लेके गया पिटीशन, तो काजी फाइज ने तौहीन अदालत करार दे दिया। अब ये देखें अदालतों की बेबसी और अवाम का, लेकिन दूसरी तरफ अदलिया पर एतमाद बहाल ये पेशावर हाई कोर्ट ने करवा दिया। एक मिसाल कायम कर दी, एक साजिश खत्म की, मुल्क के अंदर एक बुहरान, एक तबाही और एक बर्बादी को रोका। ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ निगरान बैरिस्टर जो है गोहर, उसने कहा हमें बार बार दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन हमें अदलिया पर एतमाद था, अब अगली तारीख तक बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। और याद रखें जो इंतखाबी निशान है वो किसी भी पार्टी की रूह है, ऑक्सीजन है, जान है। एतजाज हसन ने मेरे इंटरव्यू में कल बड़ी अहम बात की थी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में शरह ख्वानदगी की वजह से ये निशान मुतारिफ करवाएंगे। कितने लोग उम्मीदवारों के नाम ही नहीं जानते।
सिर्फ खान को जानते हैं और बल्ले को जानते हैं। इन्होंने बल्ला लिया लेकिन बल्ला मैदान में आ गया, और बल्ला बस हाथी खान के हाथ में इतनी मजबूत है वो छोड़ने को तैयार नहीं, और यकीन करें उसके हाथ में अच्छा लगता है। अपने ज़हन में एक सेकंड के लिए जरा तसव्वुर करें, क्योंकि मुझे पता है आप एक सेकंड ज्यादा तसव्वुर नहीं करेंगे कि ये बल्ला जरा फजलुर रहमान के हाथ में दें या नवाज शरीफ के हाथ में दें या जरदारी के हाथ में दें, कैसा लगेगा? जैसे बंदर के हाथ में बंदूक। अच्छा मैं बंदर इनको नहीं कह रहा, मतलब ये एक मुहावरतन बात है। समात में जस्टिस कामरान बड़े सादारे मार्क्स का कानून मुझे बता दें, पार्टी ने इंतखाबात कराने हैं, और मुझे जरा तफसील बता दें कि आप कह रहे हैं इलेक्शन के बाद हम नहीं मानते, जरा तीर लेके दिखाएं पीपल्स पार्टी से, शेयर लेके दिखाएं नून लीग से। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त काम किया, वो अटॉर्नी जनरल गेम की कि रीजनल बेंच का केस है, आप फैसला चीफ जस्टिस को दें। उन्होंने कहा ठीक है डिवीजनल बेंच, अब जब केस लगेगा तो लगेगा। अब 9 फरवरी को मेरे ख्याल में रख देनी चाहिए समात, चाहे तो उसको अगले साल तक ले जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक तोशाखाना का केस 11 महीने लेके सांप की तरह बैठा रहा। ट्रियान वाइट केस में उसने अभी तक दस्तखत नहीं किए, जज हमैयों को सजा नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले डिप्टी कमिश्नर नहीं मानता। यहां पेशावर हाई कोर्ट के जजेस को चाहिए इसकी तारीख दें कम से कम 4 महीने के बाद, जब जस्टिस जो पेशावर के हाई कोर्ट है वो भी फैसला महफूज कर लें। इनकी वारदात इन्हीं पर जरा पलट के इनको दिखाएं। अभी एडिशनल अटॉर्नी जनरल आज जब दलाइल दे रहा था, वहां वो नौजवान वकील है मिशाल यूसुफजई, उसके बेहुदा दलाइल पर हंस पड़ी, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हीट हो गया एकदम, उसने कहा इनको यहां से निकालें। तो वो जस्टिस वो कामरान हयात ने कहा कि आप बैठ जाइए बीबी। मिशाल यूसुफजई ने हल्की सी जुर्रत लगाई, कोशिश करूंगा अगले इंटरव्यू को बुला के पूछूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में इनका मामला जरूर होता है। ANP के साथ नेशनल पार्टी अमीर हैदर खान होती बात कर रहा था कि हमसे भी हमारा निशान ले रहे हैं। अच्छा मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ANP का इंतखाबी निशान क्या है। ये कह रहे हैं कि हमारे ओहदेदारान, इनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है वैसे, और काबीना की 1 साल की तोसी दी जाए, क्योंकि हमारे इलेक्शन होते हैं ग्रास रूट लेवल पर, फिर ऊपर आते हैं, फिर ग्राउंड पर हमने तंजीम मुकम्मल की, तो अब चूंकि इंतखाबात हो रहे हैं तो हम इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएंगे तो फिर मामला बड़ा उलझ जाएगा, हमें थोड़ा सा वक्त दे दें। तो वो मुंशी साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर के कि हम आपका कोई मुतालबा या ज्यादा वक्त देने को तैयार नहीं है, हम आपकी जमात का कदम करेंगे, आप अगले निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आपके पास 3.5 साल थे, आपने क्यों नहीं करा? 5 साल बाद क्यों तोसी मांग रहे हैं? इससे पहले से याद रखें ANP को 6 महीने की तोसी मिल चुकी है। अब इस फैसले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला महफूज कहता है, हो सकता है तोसी मिले, हो सकता है ना मिले। अब इनके जो रिमार्क्स का हो सकता है, मतलब जाएंगे मालिकों से पूछेंगे कि जी क्या करना है, मालिक देखेंगे कितनी सीटें निकाल सकते हैं, कितना खान को नुकसान पहुंचे, उस हिसाब से फैसला होगा। वैसे फारिग जमात है, हो सकता है इन्हें मजलूम बना के तहरीक इंसाफ की कैटेगरी में शामिल कर दें।